क्या आप भी कोई बैलेंसिंग पोस्चर करते समय इस तरह गिरते हैं और एक पाँव पर बैलेंस नहीं कर पाते हैं? कहते हैं जो व्यक्ति एक पैर पर अपना बैलेंस बना लेता है उससे उसके स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जाता है। एवरीबॉडी, आई एम निकिता। yoga.com में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 बैलेंसिंग आसना जिसे आप रोज प्रैक्टिस करके अपने बॉडी में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आसन है ट्री पोज, जिसे वृक्षासन भी बोला जाता है। इसे आपको दोनों पैरों से करना है। सबसे पहले आप इसे सीधे पैर से करेंगे। इस तरीके से अपना पैर यहाँ पर आपको रखना है, अपनी थाइस पर। आप चाहें तो इसे नीचे भी रख सकते हैं या घुटनों पर भी रख सकते हैं। जो भी आपका लेवल है उस हिसाब से आप इसे रखेंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने नीचे वाले पैर पर बैलेंस बनाते हुए, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए, सीधे रखते हुए, अपने शरीर को ऊपर खिंचा हुआ रखते हुए धीरे धीरे आंख बंद करने की कोशिश भी करनी है और अपने एक पैर पर बैलेंस बनाना है। इसी तरीके से आप दूसरे पैर पर भी करेंगे। आपको बता दें कि सारे स्टैंडिंग पोज वेट लॉस करने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए आप इन्हें वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे दूसरे पैर पर भी बैलेंस करना है। ध्यान रखें, आपका बैलेंस अच्छा होने पर ही आप आंख बंद करेंगे। तो ये था ट्री पोज वृक्षासन। हमारा दूसरा आसन है नटराज आसन। इसे आपको एक पैर पर बैलेंस तो करना ही करना है, साथ में आपको आगे की तरफ झुकना भी है। इस तरीके से आप अपने एक पैर को पकड़ेंगे, दूसरे हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, हाथ को सीधा करेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को बाहर खोलते हुए अपने दूसरे पैर पर बैलेंस बनाएंगे। जितना हो सके आप झुकेंगे। इसी आसन को आप दूसरे पैर से भी करेंगे। हमारा तीसरा आसन है उत्कटासन या फिर चेयर पोज भी, लेकिन आपको इसको थोड़ा बैलेंसिंग फॉर्म में करने के लिए थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले आपको चेयर पोज बनाना है। अपने हिप्स को नीचे झुकाते हुए दोनों पैर पास में रखने हैं। अपने हाथ को ऊपर पीछे की ओर रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने हिल्स को उठाना है और अपने टो पर अपने बॉडी का वेट बैलेंस करना है। ध्यान रखें, आप इस तरीके से नीचे की ओर ज्यादा ना झुके, बल्कि अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें और एक स्टेबल पोजीशन में इस आसन को होल्ड करने की कोशिश करें। यह था हमारा तीसरा आसन, बैलेंसिंग आसन। हमारा चौथा आसन है अर्धचंद्रासन या जिसे हाफ मून पोज भी बोला जाता है। इसे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में करना है, लेकिन इसमें आपको लेग लिफ्ट करना है। किस तरीके से देखेंगे, अपने दोनों हाथ पहले ग्राउंड पर रखने हैं, उसके बाद धीरे से अपना एक लेग उठाकर स्ट्रेट कर देना है और धीरे धीरे अपने हैंड का सपोर्ट छोड़ते हुए इस पोज को बैलेंस करना है। अपने हाथ को पहले आप यहाँ रखेंगे। यदि आप यहाँ बैलेंस पाते हैं तो अपने हाथ को ऊपर उठाकर स्ट्रेट कर देंगे। आपकी चेस्ट, हैंड और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे। यदि संभव हो तो अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। इसी पोज को आपको दूसरी तरफ से भी करना है। अगर आप इस आसन को चैलेंजिंग पाते हैं तो आप अपने अपोजिट लेग को उठाकर अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड से इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से हाथ को सामने रखते हुए आपको फर्स्ट लेवल पे इस आसन को प्रैक्टिस करना है। आप अपना हाथ यहाँ रखें या फिर इधर पीछे की ओर मोड़ें। यह आसन आपके लिए और भी चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए आपको 2 ब्लॉक्स इस तरीके से यूज करने हैं। अपना हाथ ब्लॉक्स पर रखना है। फॉरवर्ड बेंडिंग को रिड्यूस करते हुए भी आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। इस आसन में आपको पीछे गिरने का डर भी होता है, इसलिए आप इस आसन को वॉल की हेल्प से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। यदि आपको आसन करते समय ये लगता है कि आप आगे की तरफ गिरते हैं तो आप वॉल पर इस तरह से फेस वॉल की तरफ करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये आसन करेंगे। पांचों आसन है वॉरियर 3 या वीरभद्रासन 3। इसे भी आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में करना है, लेकिन इसमें आपको अपने दोनों हाथ जुड़े हुए रखने हैं। धीरे धीरे आगे झुकते हुए अपने दूसरे पैर को स्ट्रेट करना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए आगे की ओर होल्ड करना है। धीरे से वापस आएंगे, एक्सेल करते हुए झुकेंगे और इसी आसन को दूसरे पैर से भी परफॉर्म करेंगे।
इस तरीके से आप वॉरियर 3 कर सकते हैं। ये थे हमारे 5 बैलेंसिंग आसन। आर्म्स के बैलेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, चैनल पर बने रहिएगा।